ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा सुनने के लिए आए हैं, वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी रीडिंग आपसे छूट ना जाए, ठीक है। ये जो रीडिंग का सीरीज़ चल रहा है, इसका नाम है लव एंड हेट स्टोरी, प्यार एंड नफ़रत की कहानी। प्यार और नफ़रत की कहानी में ये है एयर साइन के ऊपर, ऑल एयर साइंस, यानी कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। यहाँ पे है जेमिनाई, द सैक्रेड सेल्फ, लिब्रा, forgiveness, and Aquarius, expect miracles, beautiful। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए 3 ब्लेसिंग कार्ड हमने पहले निकाल लिए हैं। अभी एक एक ब्लेसिंग कार्ड को रख के पूरा रीडिंग आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग विथ जेमिनाई। चलिए शुरू करते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए ये टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी के लिए 2 कार्ड लेना है। लेनोर्मन डेक से 2 कार्ड चाहिए। स्पिरिट गिव मी 2 कार्ड्स फॉर जेमिनाई रीडिंग। जेमिनाई यानी मिथुन राशि की लव एंड हेट टाइमलेस रीडिंग के लिए, और 1 कार्ड दे दीजिए। थैंक यू सो मच। जस्ट 1 कार्ड, 1 कार्ड, थैंक यू। 2 कार्ड निकला है, पहला वाला ले लेंगे। ओके तो यहाँ पे निकला है द टावर, द क्लॉक टावर नंबर 19 एंड द फिश 34, ठीक है। अभी ओशो जैन टैरो डेक से भी 2 कार्ड लेंगे और जेमिनाई रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट कार्ड इज देयर, कॉन्शियसनेस, ब्यूटीफुल। ओके यहाँ पे देखिए 2-3 कार्ड आए हैं। ये वाला कार्ड निकला था फर्स्ट, इसी को हम ले लेंगे। चलिए शुरू करते हैं जेमिनाई की ये रीडिंग, यानी मिथुन राशि की टाइमलेस रीडिंग है, लव एंड हेट स्टोरी। देख लेंगे कि मिथुन राशि की ज़िंदगी में कौन सा लव स्टोरी और कौन सा हेट स्टोरी चल रहा है। मिथुन राशि क्या झेल रहे हैं, कौन सा प्यार या कौन सा नफ़रत को आगे बढ़ा रहे हैं, वो देख लेंगे, ठीक है। क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे। गिव मी 2 क्लैरिफाइंग कार्ड्स, गिव मी 4 clarifying cards. Okay, thank you. First is the Warden, 10 of Wands, a 10 of Sword, and this is the 10 of Cups. Okay, another 2 cards please, Gemini के लिए, मिथुन राशि, thank you. Okay, the Page of Cups, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, and the last card, thank you so much. Oh, the Knight of Sword. सो कुछ छूट गया है, बहुत कुछ छूट गया है। यस, कुछ नहीं, बहुत कुछ छूट गया है, बट जो भी छूटा है वो आपका नहीं था। ओके, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहा है आपने कुछ ऐसा नहीं खोया जो आपका था, आपने वही खोया जो आपका नहीं था, बट आप सोच रहे थे आपका था। सो इट वॉज क्रिएटिंग अ बर्डन ऑन यू। मिथुन राशि, मैं आपको आपकी स्टोरी पहले शुरू करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको ना इसका क्लैरिफाई करते रहेंगे। देखिए फर्स्ट कार्ड है द क्लॉक टावर। ये क्लॉक टावर जो होता है ना, देख पा रहे हैं ना आप लोग, तो क्लॉक टावर इज़ द नंबर 19, 9 + 1 = 10, दैट मीन्स नंबर 1। ये जो है ना, ये समय है। समय सबसे बड़ी ये होती है, समय से आगे कुछ नहीं रहता, समय के पीछे भी कुछ नहीं रहता। ये जो क्लॉक टावर है ना, इसका समय भी है जैसे, उसके साथ साथ और एक मीनिंग है, वो है एनलाइटमेंट। आपके अंदर की घंटी बज जाना। वो घंटी कैसे बजती है? हमारी कॉन्शियसनेस हमको ये घंटी बजाते हैं। मतलब क्या है, जैसे आप कोई ज़िंदगी से गुज़र रहे थे, मतलब आपका जो जिस पैटर्न में आप रह रहे थे, उस पैटर्न में अचानक से ऐसा कुछ रियलाइजेशन आपके अंदर आ जाता है कि वो पैटर्न आपको और अच्छा नहीं लगता। उस वक्त आपकी धीरे धीरे अंदर में एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं कॉन्शियसनेस। देखिए बौद्धत्व मतलब बीइंग बुद्धा। जैसे ईश्वर, गौतम बुद्धा का नाम था गौतम, उनको बौद्धत्व मिला था, यानी कॉन्शियसनेस मिला था। तो मुझे ऐसा लग रहा है मिथुन राशि, यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन। ओ माई गॉड, यस, यू आर टोटली फायर्ड बाई योर सेल्फ। ऐसा है, आपके अंदर में गुस्सा है, बट गुस्सा किसके ऊपर है? किसी के ऊपर नहीं। नफ़रत है, नफ़रत किसके ऊपर है? किसी के ऊपर नहीं। जैसे पूरा सिस्टम से गुस्सा है, पूरा सिस्टम से नफ़रत है, और वो भी कौन सा सिस्टम? गवर्नमेंट का नहीं, कोई ऑफिस का सिस्टम नहीं, ऊपर वाले का सिस्टम से। जैसे अगर नफ़रत है ना, तो ऊपर वाले से नफ़रत है कि क्यों चल रहा है ये सब, क्यों ये सब झमेला कर रहे हो, ज़िंदगी नर्क क्यों
क्यों बना के रख दिए? एवरीथिंग इज़ देयर विथ यू बट स्टिल यू आर नॉट हैप्पी। तो ये जो होता है ना कॉन्शियसनेस एंड द क्लॉक टावर, देखिए यहाँ पे 19 नंबर है, तो इसीलिए मैंने बोला 10 यानी कि नंबर 1 ये है एस ऑफ सोड एनर्जी, मतलब एक कुछ नया शुरू होने की। और सोड मतलब माइंड, आपका दिमाग, जेमिनाई एनर्जी है ये। और ये है कि आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, वो सिर्फ आपके बुद्धि को भ्रष्ट कर, मतलब बुद्धि को ना, अगर गलत बुद्धि था उसको सही कर रहा है, अगर सही बुद्धि था उसको गलत नहीं, इसको मैच्योर, मोर मैच्योर, मोर मैच्योर। तो आपकी बुद्धि के अंदर एक अजीब सा ट्विस्ट हो रहा है, जो आपको पहले लगता था कि ओके आई हैव डन इनफ, अभी आपको लग सकता है कि आई एम स्टैग्नेंट, मुझे पता नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। आपको लग सकता है कि अब ब्लॉक है, कहीं क्या करना चाहिए, ना को ना बोल नहीं पा रहे, हाँ को हाँ नहीं बोल पा रहे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई मतलब फिर भी एक तूफान है, एक छोटा सा, जैसे एक होता है ना पानी के अंदर, जैसे थोड़ा थोड़ा करके गोल गोल घूमते घूमते फिर एकदम बड़ा सा एकदम खाई टाइप का बन जाता है और सब कुछ निकलने लगता है, वैसे ही छोटा छोटा होते होते एक टाइम पे वही बड़ा आकार ले लिया है अभी आपके अंदर। एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर की सारी पैटर्न को, अब तक की सारी मेच्योरिटी को निगल रहा है, ताकि एक नया मेच्योरिटी के तरफ आपको बढ़ाता जाए। दिस यू कैन टेल दिस अ हेट स्टोरी, यू कैन टेल दिस अ लव स्टोरी। मैं तो कहूँगी लव स्टोरी, बिकॉज जब इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन होती है कोई भी प्रोसेस में, जैसे रसगुल्ला बना रहे हो या तो जलेबी बनाने का जो पूरा प्रोसेस है, दाल को भिगो के रखो, फिर दूसरे दिन उसको अच्छे से छानो, फिर उसको अच्छे से पीसो, फिर उसको फिर वो थोड़ा रख देना पड़ता है ना, एक दिन या ऐसा कुछ घंटे इसको फर्मेंट होने के लिए। तो वो सारा प्रोसेस, द प्रोसेस इज़ नॉट गुड, बट जब गरम गरम जलेबी रस से उठा के कोई आपको खाने देता है, कितना स्वादिष्ट लगता है। बट वो जलेबी को जलेबी बनने में जो ताकत लगाते हैं बनाने वाला, एंड कहाँ से बनता है जलेबी? दाल से। तो वो उड़द का दाल और जलेबी क्या एक ही चीज़ है? नहीं। उड़द का दाल, जब उड़द का दाल है तब उड़द का दाल में वो जलेबी का स्वाद आपको नहीं मिलेगा। सो यू आर बिकमिंग द जलेबी। आप उड़द की दाल से जलेबी बनने की फुल प्रोसेस में हो। इधर पे क्या होगा? आपको भिगोएगा, आपको मरोड़ेगा, तरोड़ेगा, आपको पीसेगा, इतना कुछ प्रोसेस हो रहा है। बट डोंट वरी, आपका जो फाइनल प्रोसेसिंग हो जाएगा ना, फाइनल जो स्टेप आ जाएगा ना, इट विल बी ब्यूटीफुल एंड डिलीशियस। तो वही प्रोसेस है। तो किसी को बहुत गुस्सा आता है, आई हैव समवन विथ मी इन माई लाइफ, मैं उनको, उसको बेटी की तरह, छोटी बहन हो, कैसे भी बोलो, मैं उसको ऐसे ही देखती हूँ, बच्ची की तरह। उसके ज़िंदगी में सेम चीज़ें हो रहे हैं और वो मुझे कॉल करके बोलते हैं कब तक चलेगा ये सब कब तक चलेगा? आई कैन अंडरस्टैंड, बट यही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज मिथुन राशि की इस लव एंड हेट स्टोरी की रीडिंग में शायद उसको कोई दिशा मिल जाए, उसकी ज़िंदगी की, उसके सवालों की जवाब मिल जाए। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, हेट स्टोरी इसको भी कह सकते हैं। देखिए इधर पे है 34 द फिश कार्ड का क्या मीनिंग है? इट इज़ अ फाइनेंशियल अबांडेंस। आपकी तरफ एक फाइनेंशियल अबांडेंस आ रहा है। कैसी अबांडेंस आ रहा है? ऐसा लगता है जैसे कोई पाइसिस एनर्जी के आसपास होने की आपकी संभावना है। आपके लाइफ में कोई पाइसिस एनर्जी बहुत घूम फिर रहा है आपके दिमाग में, या तो फिर आपके काम की जगह पे भी हो सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी आपको घेर के रखे है, जो एनर्जी आपको उतना पसंद नहीं है, बट यस इट्स ओके, ऐसा है। बट यहाँ पे एनर्जी फाइनेंस स्पाइसेस अगर नहीं भी पकड़े तो भी द फिश का मतलब यह है कि आपके घर में कुछ शुभ होने आ रहा है, कुछ आपके लाइफ में एक बड़ा चेंज आ रहा है, एक छलांग। और उस पे ही देखिए 5 टोटलिटी, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स टोटलिटी का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे एक बैलेंस गेम हो रहा है। बहुत साल पहले सर्कस देखते थे हम लोग, तो सर्कस में ना ये गेम होता था, ये ऊपर में बहुत ऊंचाई में होता था। जैसे यहाँ पे एक इंसान है और ये इंसान, इसका पैर पकड़ा हुआ है, इसका हाथ जा रहा है दूसरे इंसान की तरफ। इट्स अ बैलेंसिंग गेम। और इस गेम में क्या होता है ना, थोड़ा सा भूल चूक कोई गिर भी सकता है नीचे, ठीक है? तो यहाँ पे ना एक बहुत ज़बरदस्त
इसको क्या कह सकते हैं, जैसे टीम वर्क, एग्जैक्टली टीम वर्क, कोई टीम वर्क के संभावना आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ऊपर से नंबर 5 है, 5, और यहाँ पे क्या नंबर था, 4 + 3 = 7, 7 इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर, और यहाँ पे है 5, 5 मतलब कोई बिग पॉजिटिव चेंज आपके ज़िंदगी में आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई फाइनेंशियल अबांडेंस के तरफ आप छलांग मारते हुए जाएंगे, और एक ऐसा छलांग जिसके लिए आपका एक फुल टीम आपको सपोर्ट कर रहा है। There is a big full positive team is there with you. मे बी आपके लाइफ में आपने कुछ अच्छे काम तो ज़रूर किए होंगे मिथुन राशि, जिसके कारण आपके कुछ बैचमेट्स हो सकते हैं, कुछ दोस्त हो सकते हैं, कुछ कोलीग्स हो सकते हैं, जो भी है वो लोग आपको जैसे एक बैलेंस, एक स्विंग में डाल के आपको उस पार कर दे रहा है, जिस पार में आपके लिए बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स आएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है इट कैन बी अ लव स्टोरी। अगर इसको आप हेट स्टोरी भी रखेंगे, बट मेरे नज़र में अगर देखेंगे, दिस इज़ ऑल्सो अ लव स्टोरी, दिस इज़ ऑल्सो अ लव स्टोरी। ये आपकी इनर वर्क, ये आपकी आउटर वर्ल्ड, आपके अंदर की ये कश्मकश चल रहा है, और ये है आपकी बाहर की। मेरे ख्याल से अगर हम ऐसे भी देखें, अगर रोमांटिक वे में देखेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर अ जेमिनाई and you are dealing with a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius or a Pisces. It can be a combination, Aries, Pisces, Leo, Pisces, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा टाइप का। इट कैन ऑल्सो भी लाइक, कैसे बताए, ऐसा भी हो सकता है जैसे सैजिटेरियस कोई है, सैजिटेरियस के साथ आपका कोई मीन राशि का, या तो फाइनेंस को इसको पकड़ ली, इसको फाइनेंस अगर पाइसिस ना भी पकड़े, तो समवन इज़ देयर हु इज़ अ फायर साइन एंड हु विल सपोर्ट यू, हु विल पुश यू, जो आपको पुश करेगा आपकी एक बेटर अपॉर्चुनिटी के तरफ जाने के लिए। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं इसके क्या क्या कार्ड्स हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मतलब जी कि जैसे बहुत सारी बर्डन, यस यू हैव ह्यूज बर्डन। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि फाइनेंशियल बर्डन्स, हो सकता है फाइनेंशियल बर्डन, दिमाग में यादों की बर्डन हो सकता है, यादों की बर्डन। अच्छा, बहुत सारा कंपटीशंस, वर्कलोड, कुछ भी हो सकता है, बट एक चीज़ तो है, ये बर्डन, ये लव, दिस इज़ 10 ऑफ कप्स। 2 10 आया है एक के बाजू में। 10 मतलब कुछ ख़त्म हो जाना, और 9 मतलब ख़त्म हो जाना। 10 जब आता है ना, तो मतलब कुछ ख़त्म होते ही कुछ नया शुरुआत। तो जब कुछ ख़त्म होता है तो ऑटोमेटिकली कुछ नया शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ फाका नहीं रहता, राइट। तो यहाँ पे 2 10 आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी आपका ये जो बर्डन वाला सिचुएशन है ना, ये आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। आपकी ज़िंदगी में प्यार का आने का जो संभावना है, ये कुछ मैरिज के स्तर पे आएगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है जेमिनाई, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपके ज़िंदगी से अभी अचानक से एक ऐसा लोड निकल जाएगा, जो लोड निकलने के लिए थैंक यू स्पिरिट कह रहा है, हो सकता है कि अगर आप कोई प्यार की ज़िंदगी में थे, या तो कि आपका कोई एक्स थे, या इट कैन बी योर बॉयफ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड, तो शायद उनका शादी है, शायद वो लोगों का एक रिलेशनशिप में वो लोग फाइनली एंटर कर रहे हैं, या तो फिक्स हो रहा है, या तो शादी हो रहा है, और उसके बाद आपको भी वहाँ से मुक्ति मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और ये ऐसा भी हो सकता है जैसे समवन इज़ कमिंग, आपके तरफ कोई आ रहा है। 9 पेज ऑफ कप्स, जेमिनाई, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, अगेन इट्स अ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी। बट जैसे नाइट ऑफ सोड, आप भाग रहे हो, कोई आपकी तरफ आ रहा है, बट यू आर गोइंग बैक, आपको नहीं चाहिए। कोई प्यार का पैगाम लेके आ रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है वेरी यंग एनर्जी, आपकी ही उम्र का कोई इंसान है, जो आपको बहुत दिनों से देखते हुए, आपको परखते हुए, बहुत कुछ आपको ऊपर सोचते हुए, ऐसा कि हमको तो लव मतलब प्रपोजल देना चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसा बहुत कुछ सोचने के बाद वो धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ा रहे हैं आपकी तरफ। बट अभी आपका कोई मूड ही नहीं है प्यार का, आपको कोई मूड ही नहीं है आप किसी के साथ कपल बनने का, किसी
किसी के साथ रोमांस करने का, तो यू आर गोइंग अवे। कहाँ जा रहे हो आप? यू आर फॉलोइंग योर गोल, यू आर फॉलोइंग योर डिज़ायर, यू आर फॉलोइंग योर डेस्टिनेशन। मे बी आप इस वक्त कहोगे कि मिथुन राशि की आपको कोई डिज़ायर है ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए, वॉट एवर हैपनिंग लेट हैपन, लेट इट हैपन। ऐसा ही होता है, वक्त के साथ साथ सब वही होता है। आपके इशारों पे वक्त नहीं चलेगा, ना मेरे इशारों पे वक्त चलता है, किसी के इशारों पे वक्त नहीं चलता। वक्त के इशारा, यूनिवर्स का इशारा ही वक्त का इशारा होता है। तो आपके लिए जो लिखा हुआ है वही होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है आपको कहीं जाना पड़ रहा है, यू आर गोइंग आउट ऑफ योर टाउन, आउट ऑफ योर सिटी, एंड वो भी आप अपना मकसद को पूरा करने के लिए जा रहे हो, जबकि आपका मन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और इस यात्रा में मुझे ऐसा लग रहा है समवन इज़ हेल्पिंग यू, एंड दैट कैन बी अ फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड उस इंसान का कम्बिनेशन हो सकता है वाटर एंड फायर साइन। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिएगा, जो भी पर्सन है आपके एज का होगा, और वो पर्सन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो प्लस एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऐसा कोई कम्बिनेशन का होगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपकी इस छलांग मारने की जो प्रोसेस है ना, इसमें वो आपका हाथ पकड़ के या तो उधर पे उसके तरफ खींच लेगा, या तो फिर हाथ पकड़ के उस तरफ पास कर देगा। आप जैसे भाग रहे हो, क्योंकि दिस इज़ योर डेस्टिनेशन, दिस इज़ योर डिज़ायर, और इस तरफ जाते ही आपको बहुत ज़्यादा अबांडेंस मिल रहा है, फाइनेंशियल अबांडेंस एंड ऑफ कोर्स द लव अबांडेंस। क्योंकि देखो यहाँ पे सारे बर्डन्स आप यहीं पे छोड़ के जा रहे हो, आपकी तरफ और कोई बर्डन्स नहीं रहेगा। नाउ द ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है हमारा ब्लेसिंग्स? स्पिरिट कह रहे हैं अनलेश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सैक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। अच्छा, सैक्रेड सेल्फ यहाँ पे बोल रहा है अनलेश योर स्पिरिट एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स। एक्चुअली आप टेंशन कर रहे हो मिथुन राशि, मैं समझ सकती हूँ आपकी टेंशन। आप टेंशन कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी प्रोसेस आपके अंदर चल रहा है ना, इट्स अ इनर अवेकनिंग, इट्स अ अवेकनिंग प्रोसेस, जो भी आप बोल रहे हैं, अलाइनमेंट प्रोसेस। तो ये प्रोसेस आपके लिए काफ़ी नया है, और इस नए प्रोसेस में आपको समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू रिएक्ट, और इसी कारण आप बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हो। बट स्पिरिट कह रहा है डोंट वरी, वी आर अराउंड यू, आपके आसपास है हम लोग, और आपके अंदर जो भी हो रहा है वो आपके लिए गिफ्ट है। सो इस गिफ्ट को एक्सप्रेस करो, एंड जो भी आपको समझ में आ रहा है, जैसे इंट्यूशन आपकी बढ़ती जाएगी, सामने वाले क्या बोलेगा ये आप बोलने से पहले, वो बोलने से पहले आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सब सेंसिटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसीलिए आपको कभी कभी लोनलीनेस या तो अलोन रहने की ज़रूरत होती है, आपको अपने साथ वक्त बिताने की ज़्यादा, मतलब जबकि आपकी दिमाग आपको कुछ इतना डिस्टर्ब कर रहा है, फिर भी आप जितना उस डिस्टर्बेंस को स्वालो करेंगे या तो फिर लेट गो करेंगे, तो उतना ही जल्दी ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। सो स्पिरिट कह रहा है जो भी हो रहा है होने दो, जो भी हो रहा है जस्ट अलाउ योरसेल्फ, जस्ट अलाउ योरसेल्फ। आपका कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, जैसा हो रहा है होने दीजिए, अपने आप सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सो मिथुन राशि, ये आपका अगर लव एंड हेट स्टोरी देखेंगे तो मेरे को ऐसा लग रहा है आपकी ज़िंदगी का कोई एक पास्ट, कोई एक बहुत पुराना अटैचमेंट आपसे दूर जा रहा है, दैट इज़ अ हेट स्टोरी एंडिंग। क्योंकि ये जो एंडिंग हो रहा है ना, ये एंडिंग बहुत ज़रूरी है, और ये एंडिंग होने का ही ये सारा का सारा माजरा है। आपके सामने जो भी चल रहा है, आपके ऊपर जो भी चल रहा है, कुछ इंसान आपके ऊपर बहुत कुछ करने का कोशिश भी कर रहा है, बट जो भी हो रहा है ना, आई एम टेलिंग यू ऑल दिस प्रोसेस विल बी एंडिंग वेरी सुन, क्योंकि वो एंड होने के लिए, एंड दिस इज़ द मंथ, यही अक्टूबर महीने के ख़त्म होते होते आपकी सारी जो नर्वसनेस जो भी आपके अंदर हो रहा है, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सो अलाउ योरसेल्फ, प्लीज़ डरिए मत, बहुत अच्छी तरह से ये ख़त्म हो जाएगा, एंड अ न्यू लव स्टोरी इज़ कमिंग। लव स्टोरी का मतलब ये नहीं कि एक लड़का एक लड़की, लव स्टोरी इज़ दैट कि आपके अंदर एक सुकून आ जाएगा, एक पीसफुलनेस आ जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपकी नेक्स्ट स्टेप आपको दिखने लगेगा, एंड यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है। सो मिथुन राशि, ये रहा आपका लव एंड हेट स्टोरी। इट्स अ टाइमलेस
जब भी आपके सामने आता है तभी ये स्टोरी आपके हैं, ठीक है। चलिए लिब्रा की तरफ चलते हैं, तुला राशि। हाय लिब्रा, तुला राशि, ये है आपका टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी। ओके, थैंक यू सो मच। 2 कार्ड मुझे मिल गया है लेनोर्मैंड डेक से। ओके, ये है क्लैरिटी, ये है नहीं, ये है क्लाउड एंड ये है स्ट्रोक। ओके, 2 कार्ड हम लोग को लेनोर्मैंड डेक से मिल गया है। नाउ वी विल गो फॉर दी ओशो जेन टैरो। ओके, ओशो जेन टैरो से भी 2 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ये रीडिंग का क्या है? ये रीडिंग है लव एंड हेट स्टोरी, ठीक है। लव आपकी ज़िंदगी की कैसा चल रहा है उसके ऊपर, और ये टाइमलेस है, जब भी आपको दिखेगा वही तभी आपके लिए है। गिव मी 2 कार्ड्स फॉर लिब्रा, तुला राशि के लिए, तुला राशि की इस लव एंड हेट स्टोरी के लिए 2 कार्ड दीजिए प्लीज़। Give me 2 cards for Libra love and hate story. First card is there. Okay, 10 of Wands. Okay, 10 of Wands. Another card और एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़। Give me another card for Libra. Thank you. Okay, playfulness. Beautiful. चलो, दोनों कार्ड में ही एक अजीब सा प्लेफुलनेस दिख रहा है। इट्स ब्यूटीफुल। क्लैरिटी, क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे, ठीक है। गिव मी क्लैरिफाइंग कार्ड्स प्लीज़। Thank you so much. I need 4 clarifying cards. This is the Magician. अच्छा हुआ गिरा नहीं, 1 सेकेंड। यहाँ पे 2 कार्ड आ चुका है। 6 of Cups, the Devil, another card, जो लास्ट कार्ड, और एक कार्ड दे दीजिएगा। Give me another card for Libra, तुला राशि की इस रीडिंग के लिए। Thank you so much. Oh, the Lion, Leo, Capricorn and Leo. अच्छा, वाओ, बहुत गहराई का रीडिंग है। 1 सेकेंड। ओके, रीडिंग की पहली जो कार्ड है वो है द क्लाउड, और उसके बाद है रीबर्थ। ओके, इस दो कार्ड में देखिए कितना मील है, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ लग रहा है। देखिए यहाँ पे इतना सारा क्लाउड्स, ये भी एक कैमल है। ओह सॉरी, अब देख नहीं पा रहे। ये देखिए क्लाउड है, बट क्लाउड के अंदर एक कैमल भी है, और यहाँ पे है शेर। ये क्या है? क्लाउड्स मतलब क्या है? क्लाउड्स मतलब जैसे आसमान पे अगर दिन के टाइम है, सन है आपके आसमान पे, बट फिर भी इतना ज़्यादा क्लाउड होके रखा है कि हमको तो सन दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसी टाइम पे हम लोग कहते हैं कि इतना क्लाउड मतलब जहाँ पे क्लैरिटी नहीं रहता है, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं रहना, आपके अंदर बहुत सवाल था तुला राशि। कुछ चीज़ें आप समझ नहीं पा रहे थे कि चल क्या रहा है, एग्जैक्टली चल क्या रहा है। आपको कुछ स्पेशल कुछ चीज़ों पे, या तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जेमिनाई या दिस इज़ योर एनर्जी, आपको ना समझ में नहीं आ रहा था कि कोई एक स्पेसिफिक कोई एक पर्सन के ऊपर कि ये बंदा कर क्या रहा है, ये बंदा या बंदी कुछ भी हो, ये पर्सन कर क्या रहा है, इसको लेके आपका जैसे कि सवाल था। एंड ये जो जिस पर्सन को लेके आपका क्वेरी है, उस पर्सन को आप बहुत प्यार करते हो, क्योंकि वो देखिए आप ऐसे करके उसको कंट्रोल करना चाहते हैं जैसे वो कैमल, बट आपकी तरफ ही शेर हो जा रहा है। आपको जैसे आपके देखिए आप अपने जो अंदर की जो शेर है उसको जैसे कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी गुस्सा आ रहा है उस इंसान के ऊपर, आपको विजय पाना है, आपको जीतना है उस इंसान को, पर आप कैसे जीतेंगे समझ में नहीं आ रहा है, और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड है। 10 ऑफ सोर्ड मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। आप अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य यानी शर रिपु जिसको कहते हैं, तो शर रिपु को कंट्रोल करने की कोशिश करे जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण को, मैं इस कार्ड को यही देखती हूँ जैसे आप अगर भगवान के ऊपर खुद को न्यौछावर कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो आपकी अंदर की सारी मोह माया ऊपर वाला अपनी बांसुरी बजाते हुए सब खींच लेते हैं, मतलब आपको डाइवर्ट होने नहीं देते, आपको एकाग्र रखते हैं, कॉन्शियस लगते हैं, मतलब अटेंटिव हो जाते हैं आप ऊपर वाले की तरफ। ऐसा ही एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि जैसे जब तक आप खुद को सरेंडर नहीं
नहीं किए तब तक आपके सामने बहुत सारे सवाल है बट कोई जवाब नहीं है, बिकॉज क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, ये आपकी हेट स्टोरी के पार्ट है। आपको बहुत दर्द हुआ है, ऐसा कोई रिश्ते को आप भूलना चाहते हो, या तो फिर इस रिश्ते को आप काबू करना चाहते हो। ठीक है, अभी लव स्टोरी में क्या दिख रहा है, एक नया स्टार्ट, आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, या तो फिर आपको पता चला है कि कहीं पे कुछ नया शुरू हो रहा है। दिस इज पेज ऑफ नहीं, दिस इज एस ऑफ फायर, यस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पे देखिए द स्ट्रोक एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स। जैसे स्ट्रोक का क्या मतलब है, ये स्ट्रोक एक नया बिगिन। और एक बात है, ये पेज ऑफ फायर है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक ऐसा एनर्जी जैसे कि कुछ नया करेंगे, इसको कर देंगे, उसको कर देंगे, मतलब एक जोश भरी एक आत्मा, एक सोलफुल एनर्जी। तो यहाँ पे जो है ना, आपके अंदर एक नया एनर्जी, मतलब पावर, एम्पावर्ड हो रहा है, जो कुछ नया शुरू करने की कोशिश कर रहा है। या तो फिर आप जिस बंदे से प्यार कर रहे हो, या तो फिर जिस बंदे से आपने प्यार किया और आपको प्यार के बदले में जो भी मिला, जिसके कारण आप खुद को कंट्रोल करना या तो खुद के अंदर की इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, मेरे ख्याल से उस बंदे की ज़िंदगी में एक नया कुछ एनर्जी आ रहा है जो कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि फायर साइन से प्रभावित है। और आपको वो खबर मिला कि वो बंदा, जिस बंदे के लिए आप मर रहे हो, वो बंदा किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस के तरफ प्यार का शुरुआत हो रहा है। वो एक नया शुरुआत आपको दिख रहा है। और नहीं तो देखिए यहाँ पे 17 है, 1 + 7 = 8। कोई अबांडेंस, कोई नया कुछ शुरू का अबांडेंस आ रहा है, जैसे लक्ष्मी आ रहा है घर में, पैसों की बढ़ोतरी। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है जैसे आप अपने काम को, आप अपनी ज़िंदगी को एक प्लेफुलनेस की तरह, मतलब प्लेफुल वे में कर रहे हो। जैसे यू आर नॉट सो मच सीरियस, बट वट एवर हाउ मच यू आर सीरियस, उससे आपको बहुत कुछ मिल रहा है और आप सक्सेस की तरफ चल रहे हो। यहाँ पे ऐसा भी एक एनर्जी हमें दिख रहा है। फाइनली क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए द मैजिशियन एंड द 6 ऑफ कप्स। आपके सामने एक अच्छा एनर्जी आ रहा है, वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है इस बंदे के लिए आप पागल हो गए थे। ये एक ऐसा इंसान है जिस इंसान को आप पाने के लिए क्या नहीं किया, मंत्र तंत्र, पॉजिटिव थिंग्स, मे बी मैनिफेस्टेशन, मे बी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मे बी आप कोई मंत्र वगैरह करे, कोई चैंटिंग वगैरह करे, एफर्मेशन करे, बट इस बंदे को पाने के लिए, इस बंदे के साथ आपको ज़िंदगी गुजरने का प्लान था। आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा मिल जाए तो ज़िंदगी सब कुछ मिल जाएगा, मेरे लाइफ में जो भी कमियां हैं वो सारी कमियां ख़त्म हो जाएंगे एंड आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। बट मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन, हो सकता है दिस पर्सन इज़ मैरिड। I think this person is married and maybe this person have a kid. अगर ऐसा है तो हो सकता है कि उस बंदे के साथ आपका शादी या तो लीगल कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, और उसी में आपको थोड़ा सा रोक टोक भी लग रहा है, उसी को लेके भी आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। आपको सर पे एक जैसे बोझ लग रहा है, आपको लग रहा है कि कैसे, अब कहाँ से मैं रुकूँ, अब कहाँ पे रुकूँ मैं, अब क्या करें, व्हाट आई शुड डू नाउ। यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जो भी जिसको आप प्यार किए वो हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न एंड द लियो, ये दोनों, ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, ये लियो एनर्जी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है उसकी चाहत ने आपको इतना अंधा बना दिया, उसकी चाहत ने आपको इतना, उसकी प्लेफुलनेस ने, राइट, उसके प्लेफुलनेस ने आपको इतना पागल बना दिया। उसका जो चाहत है, उसका जो कनेक्टिविटी है, उसका जो पैशनेट रोमांटिसिज्म है, ये सब में ना आप एकदम दीवाने हो गए हैं और खुद को जैसे रोक ही नहीं पा रहे हो, ऐसी हालत आपका हो गया है। बट यू नो व्हाट, आपको धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि ये बंदा भी एक मास्क एंड फेस के बीच में है,
इसका भी एक मास्क है, ये मास्क उतर जाएगा तो इसका जो फेस है वो भयानक है, या तो फिर वो वैसा नहीं है जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। आप बंदे को जिस फेस कैटेगरी में देखते हो वो उसका फेस नहीं, वो उसका मास्क है। मुझे ऐसा लग रहा है, दिस विल बी अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। आपकी ज़िंदगी में ये एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लाएगा, और मुझे ये इसका प्लेफुलनेस आपको ले डुबाएगा ऐसा लग रहा है। और उसके साथ साथ ये भी लग रहा है जैसे इसके लिए आप तैयार नहीं थे, इसके लिए आप तैयार नहीं थे। आपको इसका चाहत, कैप्रिकॉर्न इज़ अ अर्थ एलिमेंट एंड लियो इज़ अ फायर एलिमेंट। आप खुद एक एयर एलिमेंट हो तुला राशि, तो तुला राशि आपको ऐसा लगा कि ये अर्थ एलिमेंट एंड ये फायर एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको बहुत अच्छा रखेगा, बहुत खुश रखेगा। इसका अंदर का जो पैशनेट जो भी है, तो ये सब आपको, आप पागल हो गए उसके लिए। बट फाइनली वो बंदा आपको एक होता है ना मझधार में आके, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे माझ समुंदर की बीचों बीच जाके आपको वो बंदा बोल रहा है कि भाई आगे हम नहीं चल सकते, तुम उतर जाओ। हम कैसे उतरे, अभी हम कैसे उतरे और कहाँ उतरे? तो ऐसा हालत है आपकी। और ये जो है ना, ये आपका एक लव स्टोरी हेट स्टोरी में बदल रहा है। दैट इज़ रियली पैथेटिक, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज थे, आपने बहुत रोका खुद को, आपने बहुत खुद को कंट्रोल किया, आप इस रिश्ते में राजी नहीं हो रहे थे। ओके, थैंक यू स्पिरिट बोल रहे हैं मे बी वो बंदा आपसे काफ़ी उम्र में छोटा है। अगर वो मैरिड नहीं है, अगर वो बंदा जिसको आप पसंद कर रहे हैं, अगर वो पर्सन मैरिड नहीं है, तो वो पर्सन एटलीस्ट मतलब क्या बोलते हैं, आपसे उम्र में छोटे हैं ऐसा लग रहा है। और ये जो आपसे छोटा है, आपसे इमैच्योर है, जैसे देखिए आपके मैच्योरिटी और उस पर्सन का मैच्योरिटी ऐसा नहीं कि एकदम बहुत छोटा है, बट हाँ मैच्योरिटी वाइज काफ़ी छोटा है। आप जितना दुनिया को समझते हो वो उतना डीपली सोचता ही नहीं है, तो क्या समझेगा, ऐसा है। बट आपने उसके ऊपर बहुत टाइम दिया, आपने उसके ऊपर, मेरे ख्याल से आपने उसके ऊपर बहुत टाइम दिया। यस, 8, 15, 6, नंबर 1, यानी कि 15 and 6 is equal 21, 29। ओके, तो मतलब लगभग आपने 2.5 साल, नो अभी 3 साल होने को आया है, 3 साल नहीं हुआ, 30 मंथ्स आई एम गेटिंग 30 मंथ्स। मेरे ख्याल से तुला राशि आपने इस पर्सन के ऊपर अपनी ज़िंदगी का 30 मंथ्स दिए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, एंड नाउ यू डोंट वांट टू लीव दिस पर्सन, बिकॉज आपने इस इंसान को लेके बहुत बड़ा सपना देख चुके हैं। एक फाइनल जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने उतना नहीं किया है, इसीलिए ये पर्सन आपको छोड़ के भी निकल जाने के लिए सोच रहा है। मे बी ये पर्सन आपको अपना वो हक नहीं दिखा रहा है उतना गहराई से, नहीं तो मझधार में, आई मीन मिडल ऑफ द सी में जाके कैसे बोल सकता है गेट आउट ऑफ माई बोट। तो ये ऐसा ही, बट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग। तो ये जो है 30 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट आपको कहीं ना कहीं तो पुसाना पड़ेगा ना, यू हैव टू गेट बैक योर फ्रूट्स। लाइक इंसान कहीं पे भी जो इन्वेस्ट करता है ना, तो उसके बदले में उसको भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहता है। विदाउट एक्सपेक्टेशन आज की दुनिया में प्यार नहीं होता। और मैं इस प्रोसेस को जहाँ पे इंसान सामने वाले को प्यार कर रहा है, उसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, ये प्यार नहीं है, ये बस समझौता है, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, समझौता है, ये प्यार नहीं है। इसका नाम प्यार मत दो। सो वॉट एवर इट इज़, ये आपका यहाँ पे एक लव स्टोरी को हेट स्टोरी में बदलता हुआ मुझे दिख रहा है, और यू आर इन डीप पेन। बट मुझे आपके लिए एक मैसेज है जो स्पिरिट की तरफ से है, फॉरगिवनेस। स्पिरिट बोल रहे हैं उसको माफ़ कर दो। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। आप रोशनी की, प्यार की और फॉरगिवनेस की राह पे चल रहे हो। फर्दर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। आप जैसे ही इसको माफ़ करेंगे, आप जैसे ही इनको जब तक आप इनको माफ़ नहीं कर पाएंगे, तब तक आप
इनको मतलब आपकी ज़िंदगी से ये ना ये निकलेगा और ना आपकी ज़िंदगी में कभी सुकून आएगा। देखिए, माफ़ी इसको नहीं करना, मतलब इसको माफ़ करना आपके लिए है। सामने वाले को हम क्यों माफ़ करते हैं? ताकि हम उसको भूल सकें, ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब जब तक इसको माफ़ नहीं कर पाएंगे तब तक आप स्टक है, कंप्लीटली स्टक। आपको खुद को आगे बढ़ने के लिए उसको लेट गो करना पड़ेगा, और उसको लेट गो करने के लिए उसको माफ़ करना पड़ेगा। उसकी सारी एक एक गलतियों को याद कर कर के बोलना पड़ेगा, मैंने माफ़ किया, मैंने तुमको इस कारण ये तुमने किया था, फिर भी मैंने तुम्हें माफ़ किया, मुझे आगे बढ़ना है इसीलिए मैंने तुम्हें माफ़ किया। ऐसे करके बार बार दोहराइए, बार बार बोलिए खुद को, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चले कि आपको उसको माफ़ करना है, खुद के भलाई के लिए, खुद के सक्सेस के लिए, खुद के अचीवमेंट के लिए, ना कि उसके भलाई के लिए। उसका भलाई आपको चाहने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना भलाई सोचिए, ठीक है ना। सो ये रहा आपका love story is becoming your hate story, Libra. Whatever it is showing, I am telling you the brief. तो अभी आगे चलते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की लव एंड हेट स्टोरी सुनने के लिए। चलिए, हेलो कुंभ राशि, ये है आपका टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी, ठीक है। ये जब भी आपको मिलेगा तभी ये रीडिंग है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, आपके लिए लेनोर्मन डेक से पहले 2 कार्ड ले लेंगे। स्पिरिट गिव मी, हाँ स्पिरिट गिव मी 2 कार्ड्स फॉर कुंभ राशि। एक्वेरियस के लिए 2 कार्ड दे दीजिए, ये रीडिंग आगे बढ़ाने के लिए 2 कार्ड दे दीजिए प्लीज़। ओके फर्स्ट अनदर, ओके थैंक यू। वाओ, ये है द स्नेक एंड ये है द जेंटलमैन। कुंभ राशि, आपके लिए ये रीडिंग है। ओके अभी ओशो जेन टैरो से भी 2 कार्ड ले लेंगे। गिव मी 2 कार्ड्स फॉर एक्वेरियस। कुंभ राशि के लिए 2 कार्ड दे दीजिए लव एंड हेट स्टोरी को बोलने के लिए। ओ द ड्रीम, 6 ऑफ कप्स, वाओ, एंड अनदर कार्ड, और एक कार्ड दे दीजिए एक्वेरियस की लव एंड हेट स्टोरी। वाओ, थैंक यू सो मच। पेशेंस, ब्यूटीफुल, पेशेंस। ओके, अभी क्लैरिटी, एक सेकंड पहले से ही गिर जा रहा है। ओके, एक्वेरियस के लिए गिव मी 4 कार्ड्स फॉर कुंभ राशि। एक्वेरियस के रीडिंग के लिए कुछ उल्टा क्या यहाँ पे नहीं। ओके, कुंभ राशि के लिए यहाँ पे कितने हैं, बहुत सारे। गिव मी 4 कार्ड्स फॉर एक्वेरियस। Give me 4 cards for Aquarius. First card is Knight of Sword. Okay, another 3 cards for Aquarius. Fine. 6 of Cups again. Okay, 6 of Cups के नीचे 6 of Cups आएगा. Okay, 9 of Wands and another. Thank you. The Chariot. Forward movement, 7 of Pentacles. Wow. Okay. ओके, कुंभ राशि, हम लोग देख लेंगे इसको रीडिंग को कैसे आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ द जेंटलमैन। कुंभ राशि, ये है 28 नंबर, 8 + 2 = 10। अगेन इट्स अ नंबर 1 कार्ड। ओके, द जेंटलमैन, ये जो कार्ड आते हैं ना, ये एक ऐसे इंसान को इंडिकेट करते हैं जो इंसान, देखिए यहाँ पे जेंटलमैन है मतलब कोई लेडी नहीं होता, ये नहीं है। अगर आप कुंभ राशि के कोई मेल है, कोई आदमी है, तो आपके साथ ये औरत भी हो सकता है। दिस कैन बी अ वुमन एनर्जी, ना फीमेल एनर्जी, तो फेमिनाइन एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ज़िंदगी का कोई बहुत इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट एक कैरेक्टर है ये, ठीक है, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, बहुत पसंद करते हो, बहुत रिस्पेक्ट करते हो, एक ऐसा एनर्जी। बट मुझे ऐसा लग रहा है आप इसको सपनों में देख रहे हो, क्योंकि ये आपसे काफ़ी दूर है,
मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आपसे काफ़ी दूर है। कोई कारण से आप इसको सपने में देख रहे हो, आप इनको सोच रहे हो, आप इनको मिस कर रहे हो एंड आप इनको डिज़ायर कर रहे हो, बट कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं है, कोई भी ऐसा वे नहीं है कि आप इनको पा सको या इनसे बात कर सको, इनसे मिल सको। तो ऐसा कोई मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इट कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इट कैन बी अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप दोनों हस्बैंड वाइफ है एंड आप में से कोई एक पर्सन आउट ऑफ द टाउन काम करते हैं कि दूसरे शहर में काम करते हैं, तो ऐसा भी सिचुएशन है। अभी क्या है ना, चारों तरफ नवरात्रि चल रहा है, दुर्गा पूजा चल रहा है, तो हो सकता है कि हॉलीडेज़ में आप दोनों मिलने वाले हो, बट आप लोगों को कोई कारण से मिलना नहीं हुआ, या तो फिर हाँ इसीलिए राइट कोई छुट्टी कैंसिल हो जाना, ऐसा कोई भी हो सकता है। बट जो भी है यू आर थिंकिंग कि आप मिल लोगे, मिलना हो जाएगा, बट कोई कारण से नहीं हो रहा है फाइनली। सो दिस इज़ व्हाट यू आर मिसिंग समवन वेरी स्पेशल। आपकी ज़िंदगी में ये बहुत ही स्पेशल पर्सन है। अच्छा, इस तरफ क्या है, द स्नेक। द स्नेक कार्ड क्या बोल रहा है, उसके साथ साथ है द पेशेंस। ठीक है, स्नेक एंड द पेशेंस, ये क्या बोल रहा है आपको, ये जो एनर्जी बोल रहा है वो है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी पर्सन है जो आपके लिए जहर है। जहर मतलब जैसे ये इंसान आपको अच्छे से जीने नहीं दे रहा है, आपके पीछे बहुत पॉलिटिक्स कर रहा है, या तो फिर आपको कुछ ऐसी सच्चाई दिखा रहा है, ऐसी कोई सच्चाई से रूबरू करा रहा है जो सच्चाई शायद आप सोचते भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि देखो ये है द स्नेक कार्ड एंड है नंबर 7। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने किसी को कुछ दूसरे तरीके से देखा, एक इंसान को आपको देख के बहुत ही अजीब लगा कि ये इंसान का एनर्जी कितना बुरा है, बट फाइनली देखा जाता है कि वो एनर्जी, वो इंसान आपको कुछ ऐसी दुनिया की सच्चाई दिखा रहा है, एक ऐसी सिचुएशन का सामना कराने में हेल्प कर रहा है जिससे आपको बहुत सीख मिल रहा है। और एक चीज़ देखिए, जैसे यहाँ पे मून दिखा रहा है एंड 7 ऑफ पेशेंस यानी 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो और एक चीज़ है, यहाँ पे भी 7 नंबर, यहाँ पे भी नंबर 7, 7 जब डबल होता है तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग या तो फिर स्पिरिचुअल कोई हेल्प, या स्पिरिट कहते हैं कि वी आर ऑल विथ यू, आपको डरने की कोई बात नहीं है। तो कुंभ राशि, मुझे पहली बात तो ये है कि आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप कुछ खो रहे हो, तो आपको अगर लग रहा है कि कुछ तो हम खो रहे हैं, हमारी ज़िंदगी से कुछ तो निकल जा रहा है, तो डोंट वरी। ये मून साइन को थोड़ा फॉलो करो, मून को, चंद्रमा को फॉलो करो, चंद्रमा की गतिविधि को फॉलो करो। देखो यहाँ पे देखो, नो मून जैसे कम मून है, धीरे धीरे फुल मून में आ रहा है, फिर फुल मून से कम हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आने वाले 15 दिन, जैसे सामने फुल मून एक एनर्जी आ रहा है और फुल मून के बाद फिर से न्यू मून का 15 दिन आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इन बिटवीन जैसे फुल मून होने से 15 दिन पहले या तो 10 दिन पहले और फुल मून होने के 15-10 दिन बाद, ऐसे एक टाइम स्पैन में आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी घटना घट सकती है, कुछ ऐसी चेंजेस हो सकते हैं जिस वक्त स्पिरिट बोल रहा है प्लीज़ आप शांत बैठे रहे, मुंह ना खोले, किसी के साथ कोई आलोचना नहीं, कुछ नहीं, कोई बात कुछ नहीं, सिर्फ मुंह बंद करके चुपचाप पड़े रहे और स्पिरिट की नेक्स्ट कमेंड, जो भी स्पिरिट नेक्स्ट बोलेंगे उसको फॉलो करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप बहुत इंतज़ार कर रहे हो और आपको बार बार ये मून के बारे में बोला जा रहा है। तो जैसे आज है आपका अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी यानी 6 डेज़ के अंदर आपका फिर से आएगा फुल मून। तो फुल मून जैसे आता है वो आपका सेंटर में आएगा और उसके बाद अगेन 1 2 3 4 मेरे ख्याल से जिस दिन पूर्णिमा है, फुल मून है, उसके 4-5 दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी में कोई नया कुछ ओपन होने वाला है, कुछ नया राज, कुछ नई बातें, कुछ नई सीख आपके सामने आने वाले हैं। एंड दिस विल बी अ ब्यूटीफुल डिस्क्लोज, लाइक कुछ डिस्क्लोज होगा आपके सामने, तो वो आपके लिए बहुत ही एक रोमांचकर घटना होगी। तो यहाँ पे जो जेंटलमैन, जो कि इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत स्पेशल है, जिसको आप बहुत याद कर रहे हो, मेरे ख्याल से वो इंसान को आप इस 2 कार्ड से क्लैरिफाई कर पाओगे। क्या है इस एनर्जी? एक है नाइट ऑफ सोड, यू आर
यू आर चेजिंग योर ड्रीम, यू आर चेजिंग योर पर्सन, मे बी उस पर्सन को आप चेज़ कर रहे हो, आप उसको पाने का कोशिश कर रहे हो, बट कुछ ना कुछ हो रहा है, आप उनको नहीं पा रहे हो। नाइट ऑफ सोड एनर्जी में देखिए, आप उनको चेज़ करते हुए हो सकता है कि जैसे बचपन से आपका उम्र ही हो गया इतना, फिर भी आपको जैसे वो हासिल नहीं हो रहा है। दिस कांट बी अ पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है। सॉरी कुंभ राशि, मेरा वो मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो जाने के कारण यहाँ पे एक पॉज देके दूसरा कंटिन्यूइंग वीडियो बना के जुड़ना पड़ेगा। आई एम सॉरी। अच्छा, यहाँ पे जो मैं बोल रही थी कि आप बचपन से इस सपने को फॉलो कर रहे हो, यू आर चेजिंग द ड्रीम, तो ये बहुत जल्दी होने वाला है। बट कब तक होने वाला है? मेरे ख्याल से आपकी जितनी साल की मेहनत है वो शायद लगभग 6 से 8 साल की होगी। अगर 6 से 8 साल, या तो 12 साल, ओके, 6 to 12 ईयर्स, अगर 12 साल की आपकी मेहनत है तो अगले कुछ महीनों में या तो अगले कुछ सालों के अंदर आपको इसका रिज़ल्ट निकलेगा। अच्छा, इधर पे मैं देखूँगी, यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से मुझे 3-7 कार्ड आया है, मतलब 7 कार्ड्स। ये देखिए, ये है कार्ड नंबर 7, ये पेशेंस, ये भी कार्ड नंबर 7, बिकॉज दिस इज 7 द स्नेक, और ये 7 ऑफ पेंटिकल्स, और उसके नीचे है चैरियट, जिसका भी नंबर है 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 बार 7 आया है, 7 इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर, 7 इज़ अ ब्लेसिंग। 7 नंबर से ना क्या आता है, 7 नंबर का मीनिंग तो मैं बताती हूँ कि इस नंबर का मीनिंग होता है कि स्पिरिट्स ऑल आर देयर, और आपका एक बिग पॉजिटिव चेंज, स्पिरिचुअल चेंज, आपकी ज़िंदगी की एक महत्वपूर्ण चेंज आपकी तरफ आ रहा है, और ये चेंज आपको, आपकी दुनिया को हिला के रख देगा। और मतलब आपकी पूरा प्रोफेशनल लाइफ ले लो कि आपका पूरा पर्सनल लाइफ ले लो, कोई एक बहुत बड़ा मोड़ आ रहा है, जो मोड़ शायद आपने भी कभी नहीं सोचा था। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है 777, इट कैन बी 21 ईयर्स, इट कैन बी 21 ईयर्स। अगर आपके 21 ईयर्स नहीं हुआ है प्रोफेशनल लाइफ में, तो मेरे ख्याल से 21th जो 21st ईयर होगा ना, उसमें आपका बहुत बड़ा सा एक चेंज आएगा। मे बी यू कैन गेट अ ब्यूटिफुल अवार्ड, अ ब्लेसिंग फ्रॉम यूनिवर्स, हेवन, और या तो फिर कोई ऐसे जैसे होते हैं ना, अगर आप कोई नॉमिनेटेड हुए, आपका काम इतना अच्छा हुआ कि न्यूज़पेपर वगैरह में आपका कवर, आपका फ़ोटो वगैरह छाप के निकला, सारे दुनिया को पता चलेगा आपकी काम की इम्पोर्टेंस। तो ऐसा कुछ बिग अचीवमेंट आ रहा है, और वो मेरे ख्याल से बहुत दूर नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज़ बाधा के स्वरूप पे मुझे ये लग रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो ये एनर्जी है ना, जैसे आपका भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कुंभ राशि, अगर आपका कॉम्बिनेशन है, जैसे आपका कुंभ राशि सिंह लग्न, आई मीन लियो, एक्यूरियस एंड लियो, एक्यूरियस एंड एरीज, एक्यूरियस एंड सैजिटेरियस, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है तो ऐसा भी हो सकता है कि यू आर पेशेंटफुली वेटिंग। जैसे सरहद के उस पार से कोई आने वाला है, सरहद के उस पार में एकदम जैसे लकीरों के इस बाउंड्रीज में खड़ा होकर आप देख रहे हो उस तरफ, कब तक आएगा, कब तक आएगा, कब तक आएगा, ऐसे इंतज़ार का पल बहुत जल्दी ख़त्म होने को आ रहा है। इट्स अ बिग अचीवमेंट इज़ कमिंग, और मुझे ये 7 कार्ड 3 बार आना, इट्स अ ब्यूटीफुल लकी थिंग इज़ गोइंग टू हैपन। अच्छा, और एक चीज़ है, जो सपना आप इतने सालों से चेज़ कर रहे हो, बस और 2 कदम दूरी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी बस इंतज़ार की घड़ियाँ और कुछ ही बाकी है। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मे बी 16 मंथ्स, मे बी अनदर 1.5 ईयर्स, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसी में देखिए द चैरियट मूवमेंट, कैंसर का कार्ड है ये, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक लाइक पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स दी सक्सेस। तो ऐसा कुछ लग रहा है मुझे यहाँ पे। कुंभ राशि, सच कहे तो आपका कोई हेट स्टोरी नहीं दिख रहा है। ये मैं ये कहूँगी कि इट्स अ लव स्टोरी ऑफ वेटिंग।
इंतज़ार की प्यार की कहानी, या तो फिर इंतज़ार की कहानी जो इंतज़ार अपने सपने के ऊपर फोकस, मतलब एक ही जैसे अर्जुन ने उस मछली की आँख को ही दिखा था, तो वैसे ही कोई मछली की आँख की तरफ आपकी सारी फोकस, सारी कॉन्शियसनेस, सारी मैनिफेस्टेशन आप एक ही जगह पे लगा के आप बैठे हो कि भाई मुझे वो चाहिए, बाई हुक और बाई क्रुक इसी ज़िंदगी में मुझे वो चाहिए। ऐसा एक बड़ा सा आपका प्लानिंग है, वही आपकी लव स्टोरी है। दैट इज़ योर लव, उसी को अचीव करना आपका लव स्टोरी है। बाई दैट वो जो फुल प्रोसेस है, उस प्रोसेस में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, जा रहा है, बहुत कुछ यू आर चेजिंग, उसके अंदर में आपका ज़िंदगी का परिवर्तन, एक एक चैप्टर का आना जाना, ये सब कुछ हो रहा है। इट्स ओके, एवरीथिंग यू आर एक्सेप्टिंग, ओके, एवरीथिंग इज़ डन। जो भी परिस्थिति आ रहा है आप उसके साथ बह जा रहे हो, बहते जा रहे हो, यू आर अलाउिंग योर सेल्फ, विच इज़ ब्यूटिफुल। कुंभ राशि, मैं आपको ये कहूँगी कि आप जैसे करके खुद को हर एक परिस्थिति के साथ अलाउ कर रहे हो, करते जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये जो किसी के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, यहाँ पे मुझे ऐसा, थैंक यू स्पिरिट बोल रहा है कि ये जो इंतज़ार है इस इंसान से मिलने का, ये जो इंतज़ार है, मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आप ही हो। जैसे आपको देखना है उस पोजीशन में, जैसे सोचो कि मैं आज यहाँ पे बैठ के आपको टैरो रीडिंग दे रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो। मेरा फोकस क्या यहीं पे था? 1 साल पहले तक मुझे पता नहीं था कि आई विल डू दिस, बट मेरा जो फोकस है, उस फोकस जो मेरे को अचीव करना है ना, मेरा जो अचीविंग पॉइंट है, उस पॉइंट तक जाने के लिए ये प्रोसेस था, तो इसीलिए भगवान ने इस रास्ते से लेके जा रहा है। बट माई फोकस इज समवेयर एल्स। वो फोकस क्या है? बस उनको देखना है, उस शिव शंभु, उस परम प्रेममय उस परम पिता को एक बार देखना है, उनकी गोदी में एक बार बैठना है, उनके साथ एक बार वो प्यार को पाना है, जिस प्यार के लिए हर एक मनुष्य अपना ज़िंदगी को पर्पस बना लेता है कि चलो ये एक चलने का राह है, उधर तक पहुंचना है, उनसे मिलना है। तो वो मिलन मेरा फोकस है। वहाँ तक जब तक ना पहुँचूँ तब तक जो भी रास्ते पे आएगा, दिस इज़ अ प्रोसेस। तो वही मुझे ऐसा लग रहा है, आपका भी एक फोकस है, आपको भी एक जगह पे आपको देखना है, और वो जगह आपका आया नहीं है, बट एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग मे बी यू एटलीस्ट एक बार उस मोमेंट को आप याद करते हो कि वहाँ पे मुझे पहुँचना है, उस जगह पे, उस स्टेज पे मुझे खड़ा होना है, मेरे हाथ में ये ऐसा एक अवार्ड होना है, मेरे नाम अखबारों की हर एक पन्ने पे आना है। मतलब ये सारी चीज़ों को आप देखते जा रहे हो और उसको चेज़ करते जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एवरी सिंगल एक्शन यू आर टेकिंग। वंडरफुल। कुंभ राशि, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा सा कुछ होने वाला है। आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एनर्जी इज़ फैबुलस, बट यस, स्लो बट स्टेडी। यस, स्लो बट स्टेडी विन द रेस्ट। ठीक है, चलिए आपको ब्लेसिंग कार्ड देख लेते हैं, क्या बोलते हैं। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, ब्यूटीफुल, एग्जैक्टली, होली स्पिरिट। अच्छा, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, miracles will occur naturally, spirit has your back। exactly, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ये जो प्यार, जिस प्यार से, जिस शिद्दत से आप अपने काम कर रहे हो, आप अपने ज़िंदगी का हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुज़र रहे हो, अपना एवरी ड्यूटी फुलफ़िल कर रहे हो, हर एक का एक्सपेक्टेशन अराउंड यू जितना हो सके आप फुलफ़िल कर रहे हो। ये जो हर एक स्टेप आप गिन गिन के ले रहे हो, सोच सोच के ले रहे हो, डोंट वरी, स्पिरिट कह रहे हैं रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल। प्यार ही सर्वश्रेष्ठ है, सिर्फ सच्चाई है प्यार। मिरेकल विल ऑकर नेचुरली, अपने आप हो जाएगा, उसके लिए आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। स्पिरिट हैज़ योर बैक, आपके पीछे स्पिरिट है, आपके साथ स्पिरिट है, स्पिरिट आपके साथ है। बिकॉज मुझे यहाँ पे 777 मिल गया है, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल नंबर। 777 3 बार आना, मतलब आपकी ज़िंदगी की एक ऐसी पैदान में आप खड़े हो ना, एक ऐसी स्टेप में आप खड़े हो जहाँ से बस और कुछ ही कदम है। थोड़ा शांति से रखना, थोड़ा चुन चुन के रखना, थोड़ा संभाल के चलना, बस थोड़ी सी और थोड़ी सी। बहुत झेले आपने, बहुत झेले,
बट अच्छा लग रहा है कि देखिए हर एक की ज़िंदगी झेलने वाला होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो भरपाई करना होता है, कभी दिन तो कभी रात, वैसे ही कभी सुख कभी दुख ऐसा आता जाता है। बट हर एक मोमेंट को आपने सुख को भी एंजॉय किया, अपने दुख को भी बहुत बरीकी से आपने उनको भी रेस्पेक्टफुली आपके लाइफ में रहने दिया, जितना दिन वो लोग रहना चाहते हैं, मतलब दुख जो इमोशन। सो एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुली हैपनिंग, जो भी हो रहा है इट्स ब्यूटीफुल। अलाउ, जस्ट अलाउ योरसेल्फ। बहुत अच्छा था ये आपका लव एंड हेट स्टोरी, मुझे कहीं पे कुछ हेट दिखाई नहीं है। इट्स जस्ट अ पैशनेट चेजिंग ड्रीम लव स्टोरी, मैं यही कहना चाहूँगी। सो कुंभ राशि बहुत खुश रहे, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत आने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।